हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले इंजेक्शन। वो आपको कैटेगरी वाइज दोस्तों हम इसमें बताएंगे। तो पहली कैटेगरी है हमारी एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक कैटेगरी में पहला है डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन, पैरासीटामोल इंजेक्शन, मॉर्फिन इंजेक्शन। इनके प्रयोग के बारे में बात करें तो डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का प्रयोग बॉडी में कहीं भी पेन होता है वहाँ पर डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और पैरासीटामोल की बात करें तो फीवर में पैरासीटामोल का प्रयोग किया जाता है। मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन, मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन का प्रयोग अगर बहुत ही ज़्यादा चोट लगी हो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर जैसे कि आप एक्सीडेंट हो गया है किसी का, या फिर कहीं पे वो बहुत ही ज़्यादा पेन हो रही है, उस जगह पे मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये नॉट्स कैटेगरी के अंतर्गत सारे इंजेक्शन आते हैं। तो इनके ब्रांड के बारे में बात करेंगे हम। पहला इंजेक्शन था हमारा डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन, डायनापार नाम से बहुत ही मार्केट में फेमस है। और ये जो है इसका शॉर्ट नेम है डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन ये। और दूसरा देखेंगे, दूसरा हमारा पैरासीटामोल इंजेक्शन। ये फीवर में काम में आता है। जब किसी को फीवर होता है वहाँ पे पैरासीटामोल इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा मॉर्फिन। जैसा कि हमने बताया आपको, मॉर्फिन इंजेक्शन का प्रयोग अगर कोई ज़्यादा जिसके चोट लगी है वहाँ पे मॉर्फिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जो अत्यधिक चोट लगने के कारण अत्यधिक चोट लगी होती है मॉर्फिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जिससे एक्सीडेंट, जैसे हमने बताया एक्सीडेंट हुआ हो या फिर कहीं पे बहुत अधिक पेन हो रही हो तो मॉर्फिन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं वहाँ पे। और अगली कैटेगरी है हमारी इंजेक्शन फॉर गैस्ट्राइटिस। अगर पेट में आपके एसिड बन रही है तो वहाँ पे इन दो इंजेक्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि पेट में जलन होना, हार्ट बर्न होना, तो उस स्थिति में इन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रिनेटिडिन इंजेक्शन और पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन, इन इंजेक्शनों का प्रयोग गैस्ट्राइटिस में किया जाता है। पेट में अत्यधिक जलन के कारण हार्ट बर्न भी होता है आपको, तो उस स्थिति में इन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। रिनेटिडिन इंजेक्शन हो गया और पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन, ये दो इंजेक्शनों का प्रयोग करते हैं। तो रिनेटिडिन की बात करें तो रेंटेक नाम से काफ़ी फेमस ब्रांड है। रेंटेक नाम से काफ़ी फेमस है। इसका शॉर्ट नेम है रेनेटिडिन इंजेक्शन। और अगला हमारा इंजेक्शन पेंटाप्राजोल, और ये पेंटाप नाम से काफ़ी फेमस है। तो ये भी गैस्ट्राइटिस में प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक गैस के कारण, अत्यधिक गैस होती है तब इसको प्रयोग किया जाता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। अगला कैटेगरी हमारी इंजेक्शन फॉर एब्डोमिनल पेन। अगर आपके पेट में दर्द हो रही है तो उस स्थिति में आपको इन तीन इंजेक्शनों का प्रयोग करना है। पहला हमारा इंजेक्शन डाइसाइक्लोमाइन, दूसरा है डोट्रावाइन, तीसरा हाइसिन इंजेक्शन। तो पहले आपको डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन का प्रयोग करना है, डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन का प्रयोग करना है। देन उसके बाद आपको ड्रोटावाइन का प्रयोग करना है, और उसके बाद आपको हाइसिन का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि आप डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन ना दें वो और हाइसिन पहले दे दें, तो ऐसा कभी मत करिएगा। पहले डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन आप दे दीजिएगा तो एब्डोमिनल पेन को अगर ये कंट्रोल कर सकता है तो ठीक है, वरना फिर आप डोट्रावाइन का प्रयोग करिएगा। देन अगर उसके बाद भी आपके पेट में पेन हो रही है तो आप हाइसिन का प्रयोग कर सकते हैं लास्ट में। तो आपको ये इंजेक्शन को क्रम वाइज ध्यान रखना है। अगली कैटेगरी हमारी देन, और इसके बारे में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड नेम। तो ये है डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन डाइक्लोविल 20, ये भी बहुत ही फेमस है। और अगला है ड्रोटावाइन हाइड्रोक्लोराइड, तो ये ड्रोटिन नाम से मार्केट में काफ़ी फेमस है। तो ये आपको ड्रोटिन नाम से काफ़ी फेमस इंजेक्शन ये मार्केट में मिल जाएगा आपको। यहाँ पे दोस्तों हम
इमेज लगा रखी है दोस्तों, कोई नहीं, ये इसी नाम से इंजेक्शन भी है। तो आप ड्रोटेन नाम से इंजेक्शन आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। अगली क्लास है हमारी, अगला था हमारा इंजेक्शन हायोसिन इंजेक्शन। तो ये आपको लास्ट में प्रयोग करना है, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है दोस्तों, अगली कैटेगरी देखते हैं। अगली कैटेगरी एंटी एमेटिक कैटेगरी। एंटी एमेटिक कैटेगरी जो उल्टी को रोक दे, एंटी एमेटिक इंजेक्शन उसमें लगाए जाते हैं। तो पहला इंजेक्शन है ऑन्डोसेट्रॉन इंजेक्शन, मेटोक्लोप्रोमाइड इंजेक्शन, डोमपेरिडोन इंजेक्शन। ये 3 इंजेक्शन उल्टी में बहुत उपयोग में लाए जाते हैं। इनके बारे में देखते हैं। ऑन्डोसेट्रॉन इंजेक्शन दोस्तों मार्केट में इमसेट नाम से बहुत ही फेमस है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इमसेट ब्रांड नाम से काफ़ी फेमस है इमसेट। और अगला इंजेक्शन है हमारा मेटोक्लोप्रामाइड मिटलिव ब्रांड नाम से, ये भी बहुत ही फेमस इंजेक्शन है। इन इंजेक्शनों को दोस्तों आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि आपको बार बार वीडियो देखना ना पड़े, इस वजह से आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं। अगली कैटेगरी हमारी एंटी एलर्जिक इंजेक्शन। इन इंजेक्शनों का प्रयोग एंटी एलर्जिक कंडीशन में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कोई मेडिसिन देते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं, उन कैटेगरी में वो एलर्जी रिएक्शन कर जाती है दवा, तो उन कैटेगरी में आप इन इंजेक्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला इंजेक्शन है फिनामाइड मेलेट। दूसरा इंजेक्शन है डेक्सामेथासोन, डेक्सोना नाम से काफ़ी फेमस है, ये एविल नाम से फेमस है। और अगला बीटामेथासोन और अगला इंजेक्शन है डाइफिनहेड्रामाइन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंटी एलर्जिक में। इनके बारे में देखते हैं। फिनामाइड मेलेट इंजेक्शन, ये एविल ब्रांड नाम से काफ़ी फेमस है इंजेक्शन। और अगला इंजेक्शन है हमारा डेक्सामेथासोन, ये डेक्सोना नाम से काफ़ी फेमस है, ब्रांड नेम है, साल्ट नेम है, आप ये ध्यान रखिएगा। तो डेक्सोना है, डेक्सा हो गया। अगला बीटामेथासोन, बिटनीसाल नाम से काफ़ी मार्केट में फेमस है, ये भी इंजेक्शन। दोस्तों जितने हमने इंजेक्शन बताए हैं जो काफ़ी फेमस इंजेक्शन है, उन्हीं को इंजेक्शन को हमने इसमें बताया दोस्तों, आप इनको ध्यान रखिएगा। और अगला इंजेक्शन था हमारा डाइफिनहेड्रामाइन, ये भी ध्यान रखना है। ये हमारे दोस्तों एंटी एलर्जिक इंजेक्शन होते हैं, ये ध्यान रखना है। अगला इंजेक्शन है एंटीबायोटिक इंजेक्शन। एंटीबायोटिक इंजेक्शन दोस्तों जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन, ये दोस्तों बहुत ही इंजेक्शन है। इसमें कुछ हमने इंपॉर्टेंट इंजेक्शन को दोस्तों हमने सेलेक्ट किया है। तो एंटीबायोटिक इंजेक्शनों का प्रयोग दोस्तों यूटीआई में इन्फेक्शन हो जाना, गले में इन्फेक्शन हो जाना, चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाना, इन जगह पे एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो पहला इंजेक्शन है एमाइकासिन इंजेक्शन, दूसरा है जेंटामाइसिन इंजेक्शन, तीसरा है सेफ्ट्रोक्सोन इंजेक्शन। तो इन इंजेक्शनों का प्रयोग एंटीबायोटिक के तौर पे किया जाता है। इनके बारे में देखते हैं। एमाइकासिन सल्फेट इंजेक्शन, नेकासिन नाम से एमाइकासिन दो बहुत ही फेमस है, नेकासिन ब्रांड नेम है इसका। और जेंटामाइसिन इंजेक्शन जेंटीसिन से बहुत ही फेमस है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। तो इन इंजेक्शन, ये इंजेक्शन एंटीबायोटिक हैं। और अगला हमारा इंजेक्शन सेफ्ट्रोक्सोन, ये इंजेक्शन दोस्तों मोनोसेफ नाम से मार्केट में इजीली मिल जाएगा आपको, बहुत ही फेमस है मोनोसेफ। अगली हमारी कैटेगरी है इंजेक्शन फॉर ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग को रोक दे, उन इंजेक्शनों का प्रयोग हम देखेंगे इसमें। तो ब्लीडिंग कैसे, यानी जैसे कि आप कहीं पे कट गए हैं तो फिर इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है, या फिर आपका एक्सीडेंट हो गया है, उन जगह पे अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। और या महिलाओं में जो दोस्तों पीरियड्स के समय जो ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पर भी इनका प्रयोग किया जाता है। और
ऑपरेशन होता है वहाँ पर ब्लीडिंग होती, तो जहाँ पे ब्लीडिंग होती है वहाँ पे इन इंजेक्शनों का उपयोग किया जाता है। तो पहला इंजेक्शन है इथामथ्रिएट इंजेक्शन और दूसरा हमारा ट्रेनेक्जेमिक इंजेक्शन। तो इन इंजेक्शनों को देखेंगे हम। इथामथ्रिएट इंजेक्शन हो गया हमारा, और ट्रेनेक्जेमिक तो ट्रेनेक्जा नाम से काफ़ी फेमस है इंजेक्शन। तो इनके बारे में देखें। अगला हमारा इंजेक्शन फॉर वीकनेस, जो कमजोरी को दूर कर दे उन इंजेक्शनों का प्रयोग वीकनेस में किया जाता है, तो इन्हें ताकत का इंजेक्शन भी कहते हैं। तो पहला इंजेक्शन है मिकोबालामिन इंजेक्शन, दूसरा है पोलिबियान इंजेक्शन। दूसरा पोलिबियान इंजेक्शन है, पहला मिकोबालामिन इंजेक्शन है। ये ताकत का इंजेक्शन भी इनको कहते हैं। तो इनके बारे में देखते हैं, ब्रांड नेम शॉर्ट नेम इनका देखते हैं। इनका ब्रांड नेम है मिकोबालामिन इंजेक्शन। ये न्यूरोक्वाइंट गोल्ड नाम से बहुत ही फेमस है, ताकत का इंजेक्शन ये भी है। और दूसरा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विद B12 पोलिबियान, ये भी दोस्तों ताकत का इंजेक्शन। पोलिबियान एक ब्रांड नेम है, तो ये इस नाम से बहुत ही फेमस है। अगली कैटेगरी हमारी इंजेक्शन फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। इंजेक्शन फॉर ब्रोंकियल अस्थमा, जो अस्थमा के मरीजों को इंजेक्शन लगाया जाता है वो ब्रोंकियल होता है। तो ब्रोंकियल अस्थमा में दोस्तों डेरीफाइलिन नाम से, ब्रांड नाम से काफ़ी फेमस इंजेक्शन है, और इसका शॉर्ट नेम है इटोफाइलिन और थियोफाइलिन। इटोफाइलिन और थियोफाइलिन का शॉर्ट नेम है। तो ये अस्थमा में प्रयोग किया जाने वाला बहुत ही कॉमन इंजेक्शन है। और इसको देखते हैं हम। ये दोस्तों हमारा इंजेक्शन है डेरीफाइलिन, इसका ब्रांड नेम है, काफ़ी फेमस है इस नाम से। और इटोफाइलिन और थियोफाइलिन इसका कॉम्बिनेशन है, तो ये ध्यान रखना है। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो फार्मा बेस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।